ये राजनीति का विषय नहीं है, ये जनमत संग्रह का विषय है। राजनीति के अंदर धर्म आना चाहिए, धर्म के अंदर राजनीति नहीं। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, वर्तमान में नहीं है, लेकिन क्या किसी भी चीज को या किसी भी विषय को कोई संविधान पास करके या कानून बना करके वो चीज को बनाया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है? कुछ चीजें शरीर, धर्म और उनके रिश्तों से जुड़ के चलती हैं। वो सरकार से, कानून से, लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर होती है। धर्म परिवर्तन प्रलोभन के वश, लालच के वश, प्रेशर के वश, बहकावे के वश नहीं होना चाहिए। सनातन की एक बहुत पुराना और प्राचीन धर्म है ये, इतना लंबा बॉर्डर्स है, तो उसके ऊपर इसका तार लगाना या उखड़ना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी राष्ट्रपति लेना चाहते हैं कि नहीं, गुरु राजा गजेंद्र शाह को गद्दी में फिर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं। हाम्रो बीचमा डॉक्टर दिनेश उपाध्याय हुनुहुन्छ। डॉक्टर दिनेश उपाध्याय नेपाल भारत संबंध का एक जानकार, भारतीय जनता पार्टी का सीनियर लीडर र भारतमा पनि त्यहाँ आयुष मन्त्रालय छ, त्यसमा उहाँ गवर्निंग बॉडी का एक सदस्य है, बहुत जिम्मेवार अभी पॉलिटिशियन है। इंडिया नेपाल रिलेशन में इनका बहुत घनिष्ठता है। इनने बहुत काम भी किया है। मोदी जो प्राइम मिनिस्टर पहले बार जो हुआ था, उनके साथ आकर रिपोर्टर्स क्लब में कार्यक्रम किया था, वो एकदम महत्वपूर्ण हुआ था। उस कार्यक्रम में एकदम इंडिया नेपाल रिलेशन का एक नया रोड मैप भी सार्वजनिक किया था। आज तक रोड मैप के बारे में नेपाल में, भारत में बहस भी जारी है। आज का कार्यक्रम का टॉपिक हमारा साथ 3 एजेंडा है। दिनेश उपाध्याय के साथ हम बात करना चाहते हैं, मीडिया के साथ। एक तो इंडिया नेपाल रिलेशन अभी कैसे जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मोदी का सोच क्या है नेपाल को आगे बढ़ाने के लिए, नेपाल को विकास और समृद्धि में, नेपाल का प्रगति और उन्नति में आगे बढ़ने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोच चिंतन क्या है। दिनेश जी, आपने तो मोदी से लेकर उधर काम किया है। सेकेंड, नेपाल भारत समस्या का जो समाधान कैसे हो जाएगा, जैसे सीमा विवाद अभी भी यथावत, उनको दीर्घकालीन सोल्यूशन कैसे करना चाहिए सीमा विवाद को, इसमें आपका दृष्टिकोण क्या है। सेकेंड, थर्ड, इंडिया नेपाल रिलेशन में सबसे बड़ा अभी का जो एजेंडा आर्थिक समृद्धि, एक कूटनीतिक एजेंडा है, लेकिन नेपाल और भारत के संबंध रोटी बेटी का संबंध है, जो स्तरीय संबंध है, यूनिक संबंध है। अभी इंडिया को निकट मित्र नेपाल है, नेपाल को निकट मित्र भारत है। दोनों देश के बीच में इतना निकट संबंध है, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक है ना, जैसे पशुपतिनाथ और केदारनाथ, बद्रीनाथ और मुक्तिनाथ, ऐसे संबंध है। लेकिन इस संबंध को आगे बढ़ाने के धर्म और संस्कृति में भारतीय जनता पार्टी क्या चाहते हैं? नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं कि नहीं, राष्ट्रपति लेना चाहते हैं कि नहीं, गुरु राजा गजेंद्र शाह को गद्दी में फिर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं, उस संभावना है कि नहीं। अभी नेपाल में बहुत शुरू हो रहा है, भारत नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, राष्ट्र संस्था लाने के लिए कोशिश कर रहा है, कुछ संभव है? डॉक्टर दिनेश भारत के प्रधानमंत्री को नेपाल पे आना चाहिए। मुक्तिनाथ पे आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुक्तिनाथ पे आए थे। मुक्तिनाथ और परमेश्वर भगवान पशुपतिनाथ सबकी रक्षा करे, हमारी भी करे। और प्रधानमंत्री जी को मैं आज भी कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को भारत का भ्रमण करना चाहिए, दिल्ली का, और वहाँ के लोग मोदी ने दिया है वो योगा का नहीं, अभी ऐसी कोई मेरी सूचना में नहीं है, अभी इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, नेपाल भारत के रिलेशन ऐसे हैं कि उनको खुद, मैं यहाँ पे आया हूँ भगवान पशुपति के दर्शन करने। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो मंदिर में सहयोग भी करना चाहिए, दर्शन भी करने चाहिए, जाना चाहिए। देवबा जी बहुत बार गए हैं, मेरी मुलाकात हुई है। माननीय प्रधानमंत्री देवबा जी दिल्ली में गए हैं, मेरी मुलाकात हुई है, बहुत अच्छा। इंडिया नेपाल रिलेशन कैसे आगे बढ़ेगा, इसमें अभी का समय देवबा का नेतृत्व में फिर ये देखो सरकार
सरकार के नेतृत्व का विषय नहीं है। इंडिया नेपाल के संबंधों का मैंने आपको बताया है। शरीर दो है, शरीर दो है लेकिन एक ही आत्मा है। जैसे SSB ने काटा है नहीं, हमारे एक आदमी का अभी तक ये बता है, जय सिंह हाँ, उसमें क्या है? उसकी दरअसल क्या है, ये इंक्वायरी का विषय है। कई चीजें इंक्वायरी होगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर कोई भी इस तरह का कार्य हुआ है, कोई भी गलत कार्य हो, उसके भारत का भी समर्थन में रहा नहीं रहा है, लेकिन हाँ इंक्वायरी हो जाएगी उसकी, और मैं से बात करूँगा। नेपाल के राष्ट्र सत्ता के विषय में क्या बात है इंडिया की? देखो ये सब्जेक्ट नेपाल का है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जनमत संग्रह राजनीति का विषय नहीं है, ये जनता का विषय है। जब जनता वोट डालती है तो वोट डलता है विकास के लिए। मैं आपको यहाँ फैक्ट्री लेके आऊँगा, मैं बिजली घर बनवा दूंगा, मैं रोड बनवा दूंगा, या ये कार्य कर दूंगा, यहाँ स्कूल खोल दूंगा, यहाँ ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल खोलूंगा, उसके ऊपर राजनीति होती है। लेकिन धर्म के ऊपर ये जो आपने विषय कहा है, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये जनमत संग्रह का विषय है। राम मंदिर बना है, नहीं, देखो वहाँ राजनीति के अंदर धर्म है। मैं आज भी ये कह देता हूँ, मैं राजनीति के अंदर धर्म आना चाहिए, धर्म के अंदर राजनीति नहीं। राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म के अंदर राजनीति नहीं। आज राम मंदिर बन रहा है, वो पब्लिक के पैसे से बन रहा है, सरकार के नहीं। जैसे आप जन्म संग्रह की बात किया, राष्ट्र संस्था के बारे में जन्म संग्रह करना चाहिए। देखो ये मैं फिर कहता हूँ अंदरूनी विषय है, लेकिन राज्य संस्था और हिंदू राष्ट्र ये राजनीति से प्रेरित विषय नहीं है, राजनीति से अलग का विषय है। राजनीति जो है, पॉलिटिक्स जो है, बिजली, पानी, रोड, हॉस्पिटल्स, फंडामेंटल राइट्स और उनके जीवन की सुरक्षा, खान पीन, इनके ऊपर राजनीति होती है। धर्म और राज संस्था ये पब्लिक, ये अंदर की आवाज होती है, अंदर की आवाज होती है कि मुझे किस पद्धति में पूजा करनी है, किस व्यक्ति के बस में जाना है। ये नेपाल का खुद का विषय है, भारत को इस पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ना हम इसको अच्छा। नाकाबंदी के आपने जो बात कही, इस दोष के कुछ बॉर्डर्स के लोग, नेपाल के भी और कुछ भारत के, जो बॉर्डर्स के लोग थे वो दोषी हैं। उस दौरान जब नाकाबंदी हुई, वहाँ किसी और की सरकार थी, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर किसी और की सरकार थी। ये बात मैं भाई साहब के यहाँ चले से कह दिया। नाकाबंदी भारत सरकार ने नहीं की, नाकाबंदी के दोषी कुछ यूपी के गवर्नमेंट के लोग उस दौरान के, और कुछ बिहार के दौरान के, उन लोगों की वजह से हुआ था। और वो नाकाबंदी वहाँ खुली थी, और मैं खुद आके टीवी पे बोल करके आज मैं ऋषि धमरादी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण अपना समय और आप सभी लोगों का मुझे दिया है अपनी बात कहने के लिए। आप सभी का आभार है। भारत से नेपाल के अंदर, काठमांडू के अंदर हम लोग बार बार बीच बीच में आते रहे हैं भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए। और यहाँ का जो कल्चर है, सिस्टम है, खान पीन है, यहाँ का पानी है, यहाँ के झरने हैं, यहाँ का वायुमंडल है, उसके द्वारा अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ हो, इसलिए। और यहाँ की जनता के साथ जो अपना रोटी बेटी का रिश्ता है, वो संबंध चलते रहें, महसूस कराते रहें एक दूसरे को, और इसी तरह से जीवन चले, इसलिए हम लोग यहाँ आते रहते हैं। 2-3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज ऋषि जी ने ये बातें रखी हैं। सर इसमें मेरी बात सही जैसे खूब धीरे धीरे भारत आया रहेगा कि भी आज क्लियर कर खूब चाहिए नेपाल। और बड़े लंबे समय से एक दूसरे का परिचय है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पहले भी रहे हैं, आज भी हैं, और मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस आगे चल के समाप्त हो जाएंगे। भारत और नेपाल का रिलेशन, सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, व्यक्ति भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पार्टी और पॉलिटिक्स के अंदर भी। अध्यक्षीय कार्यकाल हो या जनप्रतिनिधि का कार्यकाल हो, ये फेस चेंज होते रहते हैं, लेकिन विचार जीवित रहना चाहिए।
एक विचारधारा होती है। अभी भारत के अंदर माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं, तो इसलिए अभी यहाँ पे वर्तमान प्रधानमंत्री है, इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे, आगे और प्रधानमंत्री रहेंगे, चेंज होता है। भारत और नेपाल का जो रिलेशन है वो पीपल टू पीपल का रिलेशन है। कितने सारे मेल फीमेल हमारे मित्र भाई बहन दिल्ली के अंदर भारत के कई प्रांतों में रहते हैं, और भारत के भी काफ़ी लोग यहाँ रहते भी हैं, व्यापार भी करते हैं, रिलेशन भी है, रिश्तेदारियाँ भी हैं, रोटी बेटी का रिश्ता है। लेकिन अभी कहा कि इन संबंधों को साबित करने के लिए, साबित का यहाँ का कैलेंडर्स का विषय हो, यहाँ का ट्रेडिशनल सिस्टम का विषय है, या लैंग्वेज का विषय है, काफ़ी हम लोग मिलजुल के रहते हैं एक दूसरे के साथ। और रहा हिंदू राष्ट्र का विषय, नेपाल हिंदू राष्ट्र था, वर्तमान में नहीं है, लेकिन क्या किसी भी चीज को या किसी भी विषय को कोई संविधान पास करके या कानून बना करके वो चीज को बनाया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है? कुछ चीजें शरीर, धर्म और उनके रिश्तों से जुड़ के चलती हैं। वो सरकार से, कानून से, लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर होती है। किस व्यक्ति को क्या खाना है, किस व्यक्ति की पूजा पद्धति कैसी है, चाहे वो मंदिर में जाए, गुरुद्वारे में जाए, गिरजाघर में जाए या मस्जिद में जाए, लेकिन उसका जो विचार है, उसका जो निवेदन है, ऊपर एक परमपिता परमेश्वर को जाता है, लेकिन उसकी पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन विषय सबका एक ही से जाता है। सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम का एक सब्जेक्ट है, और हम ये मान करके चलते हैं कि भारत के अंदर सभी का डीएनए एक है। उसमें विचारधारा अलग अलग हो सकती है। अफगानिस्तान के अंदर जो अभी तालिबान ने वहाँ जो कुछ किया है, पूरे दुनिया को पता है। कांधार और काबुल कांधार के अंदर महाराजा धृतराष्ट्र की ससुराल होती थी। जब शकुनी और कांधारी वहाँ रहते थे, तब वहाँ कोई भी मुस्लिम या इस्लाम धर्म को मानने वाला नहीं था। आज की तारीख में वहाँ कोई सनातन धर्म का मानने वाला नहीं है, इसलिए वहाँ सभी धर्म परिवर्तन हुए हैं। धर्म परिवर्तन का विषय कई कंट्रियों में आज भी चल रहा है। धर्म परिवर्तन प्रलोभन के वश, लालच के वश, प्रेशर के वश, बहकावे के वश नहीं होना चाहिए। सनातन की एक बहुत पुराना और प्राचीन धर्म है ये। नेपाल के अंदर, यहाँ का और भारत के अंदर का जो हमारे रिश्ते रहे हैं, वो धर्म के आधार पे भी हैं, खान पीन के आधार पे भी है, जनता से जनता का रिलेशन है। इसलिए कोई भी व्यक्ति कहे कि आज ये सरकार है, ये नहीं है, वो बिजली, पानी, रोड, एजुकेशन, सर्विसेज, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, इनके ऊपर राजनीति हो सकती है, लेकिन यहाँ तक धर्म का विषय है, धर्म के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसा भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बहुत लंबे समय के बाद, कई सौ वर्षों के बाद राम मंदिर बन रहा है, लेकिन राम मंदिर सरकार का विषय नहीं है, ये सरकार उसके बारे में फैसला करे। राम मंदिर आस्था का विषय है। जैसे यहाँ पे भगवान पशुपतिनाथ है, भगवान पशुपतिनाथ क्या किसी सरकार के मोहताज होंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा या किस आइडियोलॉजी की सरकार होगी? पशुपतिनाथ थे, हैं और रहेंगे। प्रधानमंत्री कोई हो, विचारधारा कोई भी हो, कैसी उनकी सोच हो, लेकिन क्या इनके ऊपर फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। ये विचारधारा का विषय है। हम ये मान करके चलते हैं सनातन धर्म होना चाहिए, अच्छा धर्म है, जियो और जीने दो का नारा देना चाहिए। हम लोगों की सोच पहले भी यही थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। और रहा नेपाल का पॉलिटिकल सिस्टम, नेपाल हमारा सहोदर भाई है, रोटी बेटी का रिश्ता है, लेकिन नेपाल कभी भी या भारत आपस में एक दूसरे के पॉलिटिकल सिस्टम हस्तक्षेप नहीं करके न करना चाहिए। हाँ, अगर एक दूसरे से वो रिश्तेदार, मित्र
या रिश्ता होने के नाते कोई सलाह किसी से लेता है तो उसको सलाह देनी चाहिए, ये अच्छा कार्य है, ये गलत कार्य है। तो आप लोग भी आपस में, कोई आपका मित्र आपसे कोई बात पूछे कि ये मुझे करना है, बेटी की शादी करनी है या कोई मकान बनाना है, मुझे क्या करना चाहिए, गलत क्या है, ठीक क्या है, तो सलाह दे देनी चाहिए। लेकिन किसी भी कंट्री के राजनीतिक क्षेत्र में किसी दूसरे कंट्री को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये बात अच्छी नहीं है। लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप ना करने का मतलब ये नहीं है कि रिश्ते अलग हो गए। रिश्ते जनता से जनता के, सरकार किसी की भी रहे, वो एक अलग विषय है। ये हम लोग सोच करके चलते हैं। तो नेपाल कम कर लिया, नेपाल तुम्हारा रिश्तेदार है, भाई बंद है, यहाँ इतने सब लोग आते रहते हैं, हम लोग भी आते जाते रहते हैं। तो ये सारा हम लोग सोच करके चलते हैं। सरकार यहाँ आगे भी रही है, अभी भी है, अच्छा कार्य हो रहा है। नेपाल बिल्कुल तरक्की करेगा हर रास्ते के अंदर। और हम तो कहते हैं नेपाल क्या, भारत भी हिंदू राष्ट्र हो, नेपाल भी हिंदू राष्ट्र हो, म्यांमार भी हो, भूटान भी हो, बांग्लादेश पहले भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। आज का जो म्यांमार है वो पहले बर्मा होता था। आज जो राजधानी यंगून है पहले वो रंगून होता था। जब 1943 में पहली आज़ाद हिंद सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई, जब भारत आज़ाद हुआ, उस दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश, उस दौरान का बर्मा और ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सभी का एक प्रधानमंत्री होता था। और वहाँ पे पाकिस्तान की गायिका थी, उसका एक उदाहरण और सबूत मैं आपको दे देता हूँ। बड़ा पुराना एक गाना है, सुरैया ने गाना गाया था ये कि मेरे पति गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तेरी याद से था। क्योंकि तब वो भारत का हिस्सा था, आज वो अलग कंट्री बना है। तो इसलिए सीमाएं के बंटने से या वस्त्र के बदलने से आत्मा का परिवर्तन नहीं होता। व्यक्ति का अंदर से ये होना चाहिए कि नहीं, ये मेरे अपने हैं। और नेपाल और भारत वही फील करता है। इसलिए आज मैं समझता हूँ कि जितनी मैंने बातें कही है, जो मुझे ऋषि जी ने कहा, इनके ऊपर स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए। सीमांकन का रहा है, सीमाएं क्या है कि नेपाल का भारत से जो सीमा है वो बंगाल, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, इतना एक ये लंबा एक रास्ता है। क्योंकि नेपाल इस तरह से है, वो ऐसे नहीं है, इस तरह से है वो। और पहाड़, नदी, नाले, इतना लंबा बॉर्डर्स है, तो उसके ऊपर इतना तार लगाना या वो करना वो संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि एक ही चीज है, सभी है सीमा के ऊपर। जैसे एसएसबी के बारे में जैसे सीमा विवाद आता है, ऐसी कैसी है? देखो विवाद क्या है, उसका एक ही कारण मैंने बताया है, ये एक ही रीजन उसका है। अभी और भी सीमा के विवाद भारत के अंदर 1-2 बॉर्डर्स के ऊपर हुई हैं, लेकिन ये सब दिल का रिश्ता है। थोड़ी बहुत बातें अगर ये लगता है कि नहीं, या बताओ गढ़वाल के अंदर जो अपने पहाड़ है, कैसे सीमा का हो पाएगा? वो तो हमें आपस में एक अंडर म्यूचुअल करना पड़ेगा कि भारत नेपाल एक ही है। थोड़ा बहुत इधर वो आगे यहाँ बैठ गए, भी काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो नेपाल में रहते हैं, खेत है उनके घर जो है यूपी के अंदर है, कश्मीर के अंदर भी ऐसा ही है। एक गंगानगर जगह है हिंदुस्तान के अंदर, कुछ लोग ऐसे हैं गंगानगर में घर है उनका और बॉर्डर पार पाकिस्तान में उनके खेत हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आज भी नेपाल के अंदर भी है। बंगाल का भी बॉर्डर इस टाइप का है कि वो रहते बंगाल में है, काम यहाँ नेपाल में कर सकते। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं समर्थन करता हूँ, सीमाओं का मूल्यांकन और नामांकन होना चाहिए। लेकिन ये इस तरह से बंटवारा है कि आज भी वोटर यहाँ के हैं कुछ और उनका घर वहाँ पे है। ये चीज़ें हैं अंदरूनी सरकार के विषय में, बैठ के सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। हम इनके पक्ष में हैं, आपस में एक दूसरे की बात को समझ के कि नहीं अच्छा क्या है उसको मान लेना चाहिए। जी। Any question, journalists? I will take that. जी।